अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज रात के 1:30 बज गए हैं। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। नींद है थोड़ी थोड़ी। मैंने सोचा कराची में गर्मी हो गई है, जब भी मैं ऊपर रज़ाई लेके या कंबल लेके वॉइस ओवर करती हूँ तो पसीनो पसीनी हुई होंगी हाँ। तो इस वेले मैं कुछ भी नहीं उत्ते लिया होया तो पिछों खटाक पटाक की आवाज़ आन डी तो समझ लो अम्मी जागन डे ने तो हिली चले जान डे ने। फिर वही बात हो गई कि 12 घंटे लाइट गई हुई थी। वायर्स बदल रही हैं यहाँ की। मुझे नहीं पता कि कौन सा मौसम है वायर्स बदलने का, और काम सारा ठप हो जाता है। मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मेरी एक कलीग थी जिनकी थी नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें रखे, हयाती दवे हयाती, उनकी शादी होने वाली है तो वो अपने ड्रेसेस मुझे दे के गई हुई हैं। अब मसला ये है कि जिस दिन मैं उसके ड्रेस खोल के बैठती हूँ उसी दिन 12 घंटे की लाइट चली जाती है। और ऐसे वाले मैं वॉइस ओवर करनी नहीं, रात 1:30 बजे पता नहीं किन्नू बाइक दी खटड़ पटड़ सुजी हुई है। ये हाल है कराची का, या कोई नहीं दिन कोई नहीं रात, एक ही जैसा हाल हुआ पड़ा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि चिकन टाइप का सूट है उनका, और बाजू जो वही वाली खाड़ी वाले हरकत, जो मैंने एक बाजू कोई और बनाई थी दूसरी बाजू कोई और बनाई थी, ऐसा ही कुछ है। अब मैंने ये देखना है कि इसमें से कितने ड्रेसेस उसके सिल जाते हैं, वो सीख के उसे मैं 12 तारीख तक हैंड ओवर कर दूँ। मेरे में सच्ची में जब लाइट गई हुई होती है ना तो मेरा तो सारा दिमाग का वो सत्यानाश हो जाता है कि मैंने अब क्या करना है क्या नहीं करना, मेरी समझ से बाहर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द थिंग्स। आप ड्रेसेस देखते जाएं, आपको पता है कि किस चीज़ का क्या पैच होता है। माशाल्लाह सारे इंटेलिजेंट है मेरे साथ जो यहाँ पे हैं, सारी बहनें सिलाई करने वाली हैं, सबको पता होगा। अच्छा, अक्सर मुझसे ये पूछा जाता है कि आप सिलाई कितनी लेती हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि रीज़न बिहाइंड कि मैं सिलाई की बात क्यों नहीं करती। क्योंकि शुरू शुरू में मैंने थोड़ा बहुत जब लोगों का किया था तो अक्सर बहनें मुझसे पूछती हैं कि जो सिलाई पूरी ना दें, तो वो माजरे मेरे साथ भी पूरे हुए हैं। इवन के यकीन माने कि बाज़ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके साथ हमने डिसाइड कर लिया होता है कि हाँ जी इन्नी मुकमकाओ हो गई तो नाल के चलो जी असी 800 रुपये या 1000 रुपये सूट की सिलाई लवांगे। उस तो बाद गल आ जाती है कि जो उन्होंने ड्रेसेस पूरे करके दो तो कह देते हैं सानू डिस्काउंट दो। इट मीन्स कि हम लोग क्या हार्ड वर्क नहीं कर रहे, हम लोग दुकान पे चीज़ें बेच रहे हैं। तो फिर आहिस्ता 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 करते हुए मैंने ये चीज़ें ख़त्म कर दी। अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि बार्गेन करने की कोशिश की तो मैंने फिर दिखाया उनको, मैंने कहा जो मेरे रेट्स हैं वो मेरे रेट्स हैं। आपने एक तो मतलब कोई भी इंसान अगर बहुत ज़्यादा ज़िद करता है तो ऑब्वियसली उसको काम पसंद आता है ना, तो उसकी वजह से मैंने कहा ये मशीनें पड़ी हुई हैं, ये मेरा काम पड़ा हुआ है, मैं अपने दिल से तो कोई ड्रेस उतार के फेंकती नहीं हूँ, भले वो मेरा अपना। अव्वल तो मैं ऐसा ड्रेस स्टिच ही नहीं करती जो मेरे दिल से उतरा हो, और अगर मैंने कुछ स्टिच करना है तो बहुत प्यार इत्मीनान सुकून से उसको मैं टाइम दे के स्टिच करती हूँ। जैसे कि 3 दिन से ऐसे लेके बैठ रही हूँ, तीनों दिनों लाइट जान रही है। ये उसकी लक है कि वो किस तरीके से उसके साथ हो रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो औरतें घर के अंदर बच्चों को भी पाल रही हैं, ससुराल को भी देख रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, उसके बाद अगर ये कह दिया जाए कि आप तो घर पे ही स्टिच कर रही हैं, व्हाट डज़ इट मीन, मुझे इसका मतलब आज तक समझ में नहीं आया है। मर्द तो बाहर जाके कमाई की सूरत में कमा के ला रहा है, औरत की तो जिम्मेदारी डबल होगी। ऑब्वियसली वो नीडी हैं तो वो ऐसा काम कर रही है ना। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सिलाई ऐसे लोगों की बल्कि लोगों की छोड़ ही दी हुई है। मेरे माशाल्लाह अगर फ़ीसबिल्लाह काम करना है तो मेरे घर में माशाल्लाह मैंने आपको बताया मेरी भांजी भांजियाँ भतीजे भतीजियाँ माशाल्लाह इतने सारे हैं। तो कभी कभी मैं तो लड़कों को भी पकड़ के बैठ जाती होती हूँ, कभी मुझे बड़ा शौक़ चढ़ता है। तो बात करने का मकसद ये है कि मैंने बाहर की सिलाई ख़त्म कर दिया, मैं अब नहीं स्टिच करती हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि माशाल्लाह अगर मैं बाहर के काम करने बैठ जाती हूँ तो मेरे घर की बच्चियाँ अधूरी पड़ी रह जाती हैं। फिर ये होता है कि फूफी ने माशाल्लाह इतने आलीशान कपड़े पहने हुए हैं, तो फिर देखें ना फ़र्क तो पड़ जाता है। अब वो आप लोगों के भी रिश्तेदार ऐसे होते होंगे कोई ना कोई बातें करने वाले। वैसे घर के अंदर तो हमारे कोई बात नहीं करता, लेकिन आंखें तो पता कर देती हैं ना कि कोई किस तरीके से बात करता है। तो यहाँ पे उसके ये 3 ड्रेसेस थे और उसकी बहन के भी थे, लेकिन वो मैंने साइड पे कर दिया। उनकी बहन से मैंने माजरत कर ली कि मैं नहीं स्टिच कर पाती। और ये बिन सईद के 2 ड्रेसेस थे। पहला वाला मुझे नहीं पता कौन सी ब्रांड का है, वो कहाँ से लेके हैं, तारिक रोड से लिए कहाँ से मुझे नहीं पता। अब इसकी पंखा बंद करके मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ ना ग्लोब मेरे संगे जाके फंस दिया। इसके साथ इसने कुछ चीज़ें मुझे दी हुई हैं कि जो इसके ऊपर लगानी है। अब देखते हैं कि क्या लगाना है, कौन सा। दो की शलवारें तो मैंने कट कर ली थी आज, जैसे ही कट की, और जिलबाब मैंने ठीक किया। उसके बाद लाइट ऐसी गई तो चली गई। और अभी मतलब बंदा ना उस वक्त का जागा ना इस वक्त का जागा, कुछ समझ नहीं आती। और मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ, ड्रेसिंग मेनिया के लिए एक वीडियो बना रही हूँ। अच्छा, अब ये देखें जी कि ऊपर से सोने पे सुहागा ये होता है कि मतलब दर्जियों के साथ भी बेचारों के साथ शायद ये ज़्यादती होती है कि ड्रेसेस को इस तरीके से श्रिंक करके बड़ा करा करके कपड़े का दे दिया जाता है। मैं ये इसीलिए कहती हूँ कि कभी भी ड्रेस बिना श्रिंक किए ही स्टिच करना चाहिए।
थोड़ा लूज़ करके स्टिच करना है। बिचो खटखट दी विराजा इसी तरह चूतियाँ आता ही हुई अद्धी रात में खिच 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 खिच। जाहिर सी बात है लाइट जल रही है तो शायद उसकी वजह से इरिटेट हो रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। अभी मैं लाइट बंद करूँगी वॉइस ओवर जैसे ही कंप्लीट करती हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि इतना सारा काम इस्त्री भी करो, कपड़े को काटो भी, सियो भी, उसके बाद भी अगर पूरी सिलाई ना मिले तो फिर ऐसी सिलाई से बेहतर है कि बंदा ना ही करे, अपने कपड़े स्टिच करके सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ जी हम लोगों ने अपने कपड़े स्टिच करने। ये पूरे कपड़े मुझे ऐसे इस्त्री करने पड़े, मुझे इतनी हैरत हुई है देख देख के। अच्छा अभी मैं इन बातों को एक साइड पे करते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कपड़े पे कपड़ा रख के हम किस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। मैं पहले पदरियाँ ते कर ला। अब पूरा इतना बड़ा कपड़ा है और उसके इस तरीके से इस्त्रियाँ कर कर के तो अपना ही वैसे एक्सरसाइज हो जाती है। मैंने सुना था कि बॉडी की बेहतरीन एक्सरसाइज ये है कि कपड़े लेके आयरन करने शुरू कर दो यही काम रह गया हम लोगों का करने वाला। और फिर जब बिजली के बिल आएंगे ना तो फिर घर वाले ने जवाब देंगे फिर। अच्छा छोड़े इन बातों को, बिजली का बिल एक साइड पे करते हैं। पहले से मैं आयरन करती हूँ, फिर इसे मैं डबल फोल्ड लंबाई में करके फिर चौड़ाई में करके फिर खड़ी शलवार किस तरीके से होती है। अब ये देखें, ये तारों पे डाल के जब तक कपड़े पपड़ नहीं बन जाते, जब तक श्रिंक करके उतारे नहीं जाते हैं, मतलब नूडल्स बना के फिर बाद में गर्म पानी में डाल के, ये पता क्या होता है इसके ऊपर होती है कलफ। और एक दफ़ा अगर ये गंदगी से धूप के अंदर खुश्क हो जाता है ना तो इसकी ये पापड़नेस कभी ख़त्म नहीं होती। पापड़नेस व्हाट इन इंग्लिश अच्छा सबसे पहले मैं यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड करके लंबाई में फिर चौड़ाई में ऊपर जो इलास्टिक का मार्जिन होता है वही होता है, उसको निशान लगा दिया। और इन्होंने मुझे नाप दिया हुआ था, वही नाप के अकॉर्डिंग, ना वो मुझे शलवार लग रही है ना वो मुझे ट्राउज़र लग रहा है, तो मैं तो ऐसे नहीं पहनती। मैं बारहा आपको कह चुकी हूँ। बहरहाल इसके जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है उसे फोल्डिंग से मैच कर दिया हुआ है। और बाज़ बहनें चाहती हैं कि वो इस तरीके से कपड़ों पे कपड़े रख के कटिंग कर लिया करें, तो इस तरीके से होगा। अब कमर तो चूँकि इलास्टिक की वजह से इसमें श्रिंक हो गई हुई है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी कमर का मार्जिन यहाँ पे रख के, यानी जो आसन या थाइस की चौड़ाई है उसके बाहर बाहर 1-1.5 इंच कपड़ा जो सिलाई का मार्जिन होता है वो रखने के बाद यूँ हल्की सी शेप दे देनी है। ये उरेपन होना ज़रूरी होता है, इसी की वजह से शलवार में खिंचाव या नहीं आता है। अमूमन हम शलवार जो पहनते हैं ना वो खड़ी वाली वो और चीज़ होती है, ट्राउज़र नुमा चीज़ है, ठीक है। इसकी यहाँ पे मैं कर लेती हूँ काटू काटू। और फिर इसके बाद जो इसकी इन सीम है वो भी काफ़ी गुलाई में कटी हुई थी, तो मैंने कहा जैसे है वैसे ही कट कर दी जाए। और 2 शलवारें मैंने कट करके रखी हुई हैं और वैसी पड़ी हुई हैं। अब मेरा कल का पूरा दिन गुजरना है इसके ड्रेस पे। अगर अल्लाह ने चाहा तो लाइट रही तो फिर देखते हैं कि भाई क्या सिचुएशन होती है। यहाँ पे आपको अब समझ में आ गई ये कपड़ा रख के हम किस तरीके से ड्रेसेस को कट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इसी तरीके से नापा नापी करके काटी काटी करें। अब यहाँ पे मैं सबके लिए दुआ कर रही हूँ कि या अल्लाह सबको हिदायत दे दे, लाइट पूरे टाइम के लिए आए और मेरे जितने काम है वो सारे पूरे हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। चले जी आगे बढ़ते हैं। ये जिल्बाब की क्लिप्स हैं जो मैंने आपको दिखाएं। फिर मैं बाज़ार गई थी, वहाँ से मुझे छोटे छोटे पीसेस लेने थे फ्रॉक्स के लिए। बहनें मुझे कह रही हैं कि बच्चियों के हिसाब से भी बताएं। चलो जी ताड़ी भी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। यहाँ पे कपड़ा देते हैं लेकिन कम देते हैं लंबाई में। मैंने कुछ लेसेस भी लिए, कपड़े भी लिए, वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। अभी तो यहाँ पे पीसेस लेने थे बेसिकली, क्योंकि मैं इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। पीसेस में बच्चियों के हिसाब से अच्छे फैब्रिक मिल जाते हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं हम लोग को मिली हैं, बस हम घूम फिर के आ गए हैं। 2-3 मिले हैं तो फिर मैं दिखा दूँगी आप लोगों को कि किस तरीके का है। पता नहीं यहाँ पे भी हैं कि नहीं हैं, क्या दिखा रही हूँ मैं आपको पीसेस चलें जी घर आ गई थी। बाजरा चूचे के लिए लेके आई हूँ, छोटे वाले के लिए। आ जाएँ जी फ्रूट चाट खा लें। बस आज के लिए इतना ही था। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चाट खाएँ, इंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।